प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता कि इतनी बड़ी हड़ताल चल रही। कि कमलनाथ से आपने बीच में आग्रह किया था कि आप है ना शक्ति भवन का घेराव करेंगे, क्या ऐसी कोई? देखिए, निसंदेह बहुत ही जल्दी हम लोग शक्ति भवन का घेराव करने जा रहे हैं। आप संविदा से है ना मेश्राम जी हमारे साथ में हैं और इस यहाँ के जो पूरा हड़ताल है उसको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ के क्षेत्रीय सचिव भी हैं। भैया बताइए कि क्या कब तक ये हड़ताल चलेगी? ये हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन रहेगी जब तक हमारी तीनों मांगे पूरी नहीं हो जाती। आउटसोर्स के लिए मानव संसाधन नीति का निर्माण और संविदा का नियमितीकरण और नियमित कर्मचारी का जो फ्रेंच बेनिफिट 20 वर्षों से नहीं मिला है वो दिया जाए। इसके लिए हमारा 94 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। 94 दिन का आंदोलन है जिसमें हमारा चरणबद्ध आंदोलन है, जिसके माध्यम से हमारी 6 तारीख को 8वें चरण में 6 तारीख को जेल भरो आंदोलन प्रस्तावित था। माननीय PS महोदय द्वारा हमसे वार्ता की गई, हमें बुलाया गया। उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टर मीट इंदौर में चल रही है, हमें भारत का नेतृत्व करना है, हमें अपनी इज्जत बताना है भारत की, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें 15 दिन का समय दिया जाए। और हमने उनका निवेदन स्वीकार किया। माननीय का कहना था कि 15 दिन के अंदर हम आपकी बात मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे, आपको मिलवाएंगे, आपकी मांगे पूरी करवाएंगे। अगर हम नहीं करवा पाए तो 16वें दिन यानी 21 तारीख से यथास्थिति में हम आ जाएंगे। और यथास्थिति का मतलब है कि 21 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन निरंतर चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मैं सुरेंद्र कुमार मेश्राम, क्षेत्रीय कार्यालय सचिव, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, जबलपुर। तो आप लोग क्या पूरे मध्य प्रदेश में ही चल रहा है कि खाली जबलपुर में चल रहा है? ये कार्यक्रम हमारा 52 जिलों का है, जिसका नेतृत्व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ कर रहा है। उसके समर्थक और भी संगठन हैं, जैसे कि संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ, कल्याण संघ, आउटसोर्स संघ, इंटक इंदौर से है और आउटसोर्स परिषद भोपाल से है, जिसमें पेंशनर जो एसोसिएशन है जबलपुर से, उनका भी समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। कल की डेट में हमें मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन के माध्यम से हमें समर्थन प्राप्त हुआ है। और भी आउटसोर्स के संगठन हैं जिनका समर्थन हमें प्राप्त है और सबके सहयोग से, संयुक्त संगठन के सहयोग से। भाजपा नेताओं की तरफ से कोई आया है यहाँ लोकल में? नहीं, भाजपा नेता की तरफ से हमारे मंच पर अभी तक कोई नहीं आया है। जबलपुर शहर से किसी ने संपर्क नहीं, किसी ने नहीं। हमने पत्र के माध्यम से 262 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, सांसद, विधायक, जिला जेलर, कलेक्टर महोदय और अन्य पदाधिकारियों द्वारा हमने मुख्यमंत्री जी को ये संदेश भिजवाया है कि हमारी जब तक के तीनों मांगे, जायज मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक हम अपनी हड़ताल में बने रहेंगे। विद्युत कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, ये किस प्रकार से ना लगे हुए हैं अपनी हड़ताल को सफल बनाने के लिए। मैं इस विषय को जरूर रेखांकित करना चाहता हूं कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का यहाँ पर मुख्यालय है और आज हम यही पावर मैनेजमेंट कंपनी का जो मूल हेडक्वार्टर है, शक्ति भवन जिसे बोला जाता है, यहाँ पर हम खड़े हैं। इसका प्रवेश द्वार है यहाँ पर ये। और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में आखिर ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, ऐसा सौतेला व्यवहार आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ में क्यों हो रहा है, जबकि सरकार हमेशा श्रम कानूनों को साथ में लेकर चलती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वक्त गरीब तबके के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों के साथ में सहयोग किया है। और मैं यहाँ तक कहूँ कि अभी जो DA की समस्या चल रही थी उसे भी मुख्यमंत्री ने केंद्र के समान नियमित कर्मचारियों को DA देने की घोषणा कर दी है।
और वो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के हितों में निर्णय लेते हैं। हाँ, थोड़ा देर जरूर हो जाती है, लेकिन वे निश्चित रूप से उनके फेवर की बात करते हैं। लेकिन आगे ऐसी क्या व्यवस्था बन गई कि इतना बड़ा आंदोलन 4 दिन से यहाँ शक्ति भवन के गेट पर चल रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिजली को लेकर बिगड़ने वाली हैं और कहा जाए कि प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे द्वारा इन कर्मचारियों के साथ जो वादे किए गए थे, जो उनसे कमिटमेंट किया था, फिर इसके बाद वो क्यों पलट गए। आखिर 7,000 रुपये 8,000 रुपये का वेतन पाने वाला आउटसोर्स कर्मचारी, उससे बिजली जैसे करंट जिसमें इतना तेज करंट आता है कि आदमी ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता है, उस कर्मचारी को सहयोग करना चाहिए, उसके साथ बैठकर बात करना चाहिए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। मैंने कहा इसको देखने के लिए संजय दुबे साहब को कहीं ना कहीं सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर उन्होंने अपने मूल दावे से कैसे पलट गए। उन्होंने जो इन लोगों से कमिटमेंट किया था, आज तकनीकी कर्मचारी से लेकर तो रेगुलर कर्मचारी और अधिकारी भी इन लोगों को ना सहयोग कर रहे हैं और इनकी हड़ताल को सफल बनाना चाहते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता ये हड़ताल इतनी जल्दी समाप्त होने वाली है। और 25 जनवरी को मुख्यमंत्री जबलपुर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ इन कर्मचारियों को बैठ के बात कराने वाली स्थिति तैयारी थी कि मुख्यमंत्री द्वारा इन कर्मचारियों को बात कराई जाएगी, इनके नेताओं से बात कराई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा इनके जो वादे किए गए थे वे अपने दावे से मुकर गए। ऐसा इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने अपने दावे से विपरीत कैसे चले गए। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सब जगह आउटसोर्स कर्मचारी का मतलब मैं कहूँगा 4500 तो संविदा कर्मचारी पूर्वचेत कंपनी में है, वो 7,500 कर्मचारी आउटसोर्स के यहाँ पर है ना पूर्वचेत कंपनी में मौजूद हैं। इन कर्मचारियों का हितों पर क्यों नहीं निर्णय लिया जा रहा है। आज 200 लेबर जो है कलेक्टर दर है उसके अनुसार आप वेतन दे रहे हैं, वो भी पूरा नहीं मिलता है। कई बार ऐसी अनेक शिकायतें आती हैं, तो अरे इनको कम से कम 600-700 रुपये दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी होमगार्ड के मामले में सिपाहियों का वेतन और होमगार्ड का वेतन एक साथ करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला था। तो आखिर में जो आपके बिजली विभाग के जो लाइनमैन है, सहायक लाइनमैन है, इनका जब वेतन 1 लाख है तो इन कर्मचारियों का वेतन 8,000 कैसे। इतनी विषमता कैसे है कि 10 गुना वेतन कम हो जाए तो निश्चित कहीं ना कहीं कर्मचारी अपने जीवन को जोखिम में डालकर खंबे के ऊपर चलता है। आज वितरण कंपनियों में ये हालात है कि इनके बाद में रेगुलर कर्मचारी नहीं है, सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे इनकी व्यवस्था चल रही है। आउटसोर्स कर्मचारी बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और उनको अपनी जान जोखिम में डालते हैं और जाके रहना आम जनता को बिजली देते हैं। आज स्थिति शहर की भी बिगड़ रही है, दिन पर दिन या 4 दिनों तो शहर के हालात खराब होते जा रहे हैं। वोल्टेज की समस्या बनती चली जा रही है। हर 15 दिन में 15 मिनट में कोई ना कोई फॉल्ट शहर के अंदर आ रहा है। शहर के कार्यपालन यंत्री और पूरे कंपनी के कार्यपालन यंत्री रेगुलर कर्मचारियों के सहयोग से सहयोग करा रहे हैं कि भैया बिजली आपूर्ति आम जनता को कहीं ना कहीं बाधित ना हो। लेकिन फिर भी आउटसोर्स कर्मचारी कहीं ना कहीं इनका मन बड़ा है। इन्होंने इनका मन इतना बड़ा कि सरकार हमारी कुछ पूरी 2 ही मांगे हैं इनको ही पहले जो प्रथम और द्वितीय मांगे इनको पूरी करें। लेकिन इस पर भी अगर प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे नहीं ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से वे अपनी हठधर्मिता कर रहे हैं। उनको 3 साल से ऊपर हो चुका है बिजली विभाग में, अब उनको हटाया जाना चाहिए और सरकार के खिलाफ इस प्रकार से बनने वाले माहौल से रोक लगाना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय चुनाव और कांग्रेस इसको हाईजैक भी कर रही है। कांग्रेस के शिकायत प्रकोष्ठ निगाह प्रकोष्ठ के सौरभ शर्मा यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अभी विधायक उत्तर मध्य विधानसभा आपके विनय सक्सेना जी आए थे और भी शहर में कांग्रेस के 4 विधायक कुल वो भी आएंगे। उन्होंने भी हमसे बताया कि हम विधानसभा में इन सब चीज़ों को प्रमुखता से रखेंगे। और ये भी उतना सच है कि विधायक विनय सक्सेना विधानसभा में सबसे अधिक प्रश्न रखते हैं। वो उन्होंने जबलपुर की हर समस्या के लिए प्रमुखता से मांगे रखी है। तो जनता का विश्वास भी उनके प्रति दृढ़ होता जा रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार अपने वोटों का वोट बैंक क्यों तोड़ना चाहती है। आउटसोर्स कर्मचारियों की जो हड़ताल है उसमें आपका किस स्तर पर सहयोग आप दे रहे हैं। आप आए हैं यहाँ पर इन लोगों का समर्थन करने। हमारे सभी इन भाइयों के साथ हर तरह से हम लोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात इनकी मांगे जायज है। एक तरफ सरकार कहती है कि वहाँ पर नौकरी का खजाना खोला है, कोई बेरोजगारी की जरूरत नहीं, हम सरकारी नौकरी तैयार देने बैठे। तो फिर जो लोग काम कर रहे हैं इनको सबसे पहले नौकरी क्यों नहीं दे। और आज बार बार चुनाव के पहले सरकार विभिन्न घोषणाएं करती है।
लेकिन जो 18-20 साल से लगातार माननीय शिवराज सिंह जी सरकार में है, तो 18-20 साल से इनके मांगे पूरी क्यों नहीं की? हमारा विधायक दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और इस सरकार को घुटने टेक के इनकी बात मानना चाहिए, और नहीं मानती तो इस सरकार को बदलेंगे और इन सब भाइयों की मांग पूरी करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर हड़ताल लंबी कीजिए तो हम दूसरे कर्मचारियों को रख लेंगे, इनको हटा देंगे। ये सरकार जो जिसकी मानसिकता दूषित है, संवेदनशीलता शून्य हो गई है, ऐसी सरकार ऐसी बात करे। ये तकनीकी कर्मचारी पैदा नहीं होते, ये अनुभव के साथ तैयार होते हैं। नए लोगों को लाने का मतलब है पूरे मध्य प्रदेश में नई नई दुर्घटनाएं करना। ये तकनीकी कर्मचारी जिन्होंने बरसों अपनी सेवाएं दी, क्या संवेदनशीलता शून्यता आ गई है सरकार को? नए लोगों को लाने का जो बात कर रहे हैं, इनको डरा धमका रहे हैं। इससे डरने और धमकाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे साथियों। ये जो संजय दुबे प्रमुख सचिव ऊर्जा है, ये इन्होंने पहले बात रखने के लिए बोला था कि भाई हम बात मुख्यमंत्री जी से कराएंगे, इसके बाद इन लोग कहना है पलट गए अपनी बात से। मैं इसमें संजय दुबे से ज्यादा माननीय शिवराज सिंह जी को दोषी मानता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता कि इतनी बड़ी हड़ताल चल रही, वार्ता की तारीख 20 तारीख दी थी पूरे प्रदेश में। क्या उनको पता नहीं कितने तकनीकी कर्मचारी हमारे जो हैं वो सब परेशान हैं? ये कैसे मुख्यमंत्री जिनको अपने नीचे क्या हो रहा पता नहीं रहता क्या? बिल्कुल सही है। तो आप लोग आगे है ना, क्या सभी कांग्रेस को लोग विधानसभा कांग्रेस इनके साथ है, और विधानसभा जो सत्र आ रहा है उसमें भी इन भाइयों की पूरे जोर शोर से आवाज उठाई जाए। इनका वेतन भी इतना कम मिलता है तकनीकी कर्मचारी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार एक तरफ श्रमिकों के लिए कानून बनाती है कि एक लेबर है उसको भी 400 रुपये रोज मिलना चाहिए, और इनको ठेका पद्धति से उससे भी कम तनख्वाह मिलती है, तो सरकार के ऊपर श्रम कानून क्यों नहीं लागू होता? उसके लिए आप जैसे श्रम कानूनों का जो उल्लंघन कर रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे? इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा सत्र में रखेंगे और सड़कों पे भी उतरेंगे। ठीक है भैया। तो आप आगे भी इसी तरीका लगे रहेंगे, कैसे ही मदद करेंगे आप? देखिए, जब तक मध्य प्रदेश के समस्त आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों की मांग पूरी नहीं हो जाती, कांग्रेस पार्टी का उनको खुला समर्थन है। और इस बात के लिए भी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस करा है कि कैसे 17-18 सालों से बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मियों और संविदा कर्मियों के अधिकारों का शोषण हो रहा है। एक तरफ इन आउटसोर्स कर्मियों से काम लिया जाता है, और जब अगर नियम कानून की धज्जियां विद्युत विभाग के अधिकारी उड़ाते हुए उस घटना का शिकार जब आउटसोर्स कर्मचारी होता है, तो बिजली विभाग उससे पल्ला झाड़ लेता है, जांच करके, नकली जांच करके साबित करता है कि घटना दुर्घटना के दोषी वह आउटसोर्स कर्मचारी था। आज तक इस प्रदेश में कोई भी आउटसोर्स कर्मचारी पे अगर दुर्घटना हुई है या उसकी मौत हुई है या वो विकलांग हुआ है, तो बिजली विभाग की तरफ से एक पैसे की भी मदद नहीं की गई। 18 साल से एक झुंझुना इस प्रदेश की सरकार इनको दे रही है कि आपका संविलियन किया जाएगा, आपको नियमित किया जाएगा। पिछले बार 20 तारीख की बैठक नियत करी गई थी, 20 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। मजबूरन 21 तारीख से समूचे मध्य प्रदेश के आउटसोर्स संविदा कर्मचारी कामबंद हड़ताल पर हैं। सरकार को चाहिए अभी भी चैत जाए, नहीं तो ये जो ताकत है ये सड़क पे उतर चुकी है। कमलनाथ से आपने बीच में आग्रह किया था कि आप ना शक्ति भवन का घेराव करेंगे, क्या ऐसी कोई? देखिए, निसंदेह बहुत ही जल्दी हम लोग शक्ति भवन का घेराव करने जा रहे हैं। आप ठेकेदार एसोसिएशन के जनार्दन दुबे जी हैं। दुबे जी, आप लोगों का एसोसिएशन की तरफ से आपने समर्थन किया? हमने एसोसिएशन की तरफ से समर्थन दिया है, और हमारे हर जिले में ठेकेदार इनके आमरण अनशन पर पहुंच रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो विगत 5 सालों में नीतियां बहुत ज़्यादा खराब बनी हैं। न केवल ठेकेदारों का शोषण हो रहा है, बल्कि जो कर्मचारी है उनका भी शोषण हो रहा है। कंपनी लगातार प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन लगातार घाटा दिखाया जा रहा है कि कर्मचारियों को, ठेकेदारों को पैसा न देना पड़े। अभी जो इनकी 5% में टेंडर जा रहे हैं, ठेकेदार कहीं बर्बाद हो गए हैं, उनकी स्थितियां नहीं है। घर का जमीन बेच कर उन्होंने काम किया है, अब वो पूर्ण रूपेण, इसी तरह सौभाग्य योजना में भी पूर्ण रूपे ठेकेदार बर्बाद हो गए। कई ठेकेदारों ने दूसरे संगठन का रुख कर लिया है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चालू कर दिए। हमने पूर्ण रूपेण इनके कार्य का बहिष्कार किया है अभी। धन्यवाद। अभी यहाँ पे कोई भी आदमी इनके
इनके साथ काम नहीं कर रहा है? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है। ठीक, और आगे भी आप लोग सब लोग साथ में रहेंगे? हाँ, लगभग साथ में ही रहेंगे। अभी इनका पूर्ण रूपेण साथ देना हमारा फर्ज। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है कि नहीं आया है? अभी तो इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं आया है। अब देखिए कितने दिन तक हम लोगों को बैठना पड़ेगा, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं तो पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो चुकी हैं। और अगर ये नए नए लड़कों से काम कराएंगे तो एक्सीडेंट लेवल इतना ज्यादा बढ़ेगा कि सरकार को जवाब देना खुद मुश्किल हो जाएगा। नहीं, लोग बोलते हैं जितने तो सेना में कर्मचारी मतलब वो सैनिक नहीं मरते, उससे ज्यादा तो आपके विद्युत कर्मचारी है ना, तकनीकी खत्म हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वास्तव में योग्य कर्मचारी हैं उनकी। अब देखिए हमारे साथ जनार्दन दुबे थे, जो एसोसिएशन ठेकेदार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम इसका अब विरोध करने के लिए टोटल तैयार हैं और जिस तरह से हमारे लिए दबाव बनाया जा रहा है कि आप काम करने आइए और अपने साथियों से बोलिए कि काम करने आइए, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हम ये सब नहीं सहेंगे और हम अपने संगठन के साथ देंगे। आउटसोर्स यूनियन। यहाँ पर देखिए हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, ये लोग भी बाकायदा, और ऐसी बहुत सारी सैकड़ों महिलाएं हैं कि जो आंदोलन में शामिल हैं। हम लोग भी सब हड़ताल पे हैं। हमारे साथ सारे AEJs हैं और साथ में हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं। तो हम लोगों का सबसे अनुरोध है कि हम लोगों की मांगों को ध्यान से दिया जाए। बाद में एक सहायक यंत्री हैं, पंथी साहब हैं, जो शक्ति भवन में। क्यों सर, आप बताइए, आप भी हड़ताल में शामिल हैं? हाँ, मैं भी हड़ताल में शामिल हूँ। मैं सभी लोगों के साथ हूँ क्योंकि सबका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। आपके साथ में जो आप संविदा में हैं, तो आपकी वेतन में भी विसंगति है रेगुलर वालों? हाँ, हमारे वेतन में विसंगति है। रेगुलर वालों को 1 लाख तनख्वाह मिलती है तो हमें वहीं 60,000 50,000 तनख्वाह मिलती है। काफ़ी आधा अंतर है। अगर हमारी वेतन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा और हमको नियमित कर दिया जाए, सभी सुविधाएं दी जाएँ, क्योंकि हम बराबर उनके साथ लगा के काम करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आप है ना आउटसोर्स में क्या कहना चाह रहे हैं? सर, ये कहना चाह रहे हैं कि आउटसोर्स वालों का हमेशा शोषण ही किया जा रहा है। आज ये सारे लोग आउटसोर्स में हैं। क्या है, आज कोई लाइनमैन में मर जाए, कोई कुछ हो जाए, उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। हम लोग दिन दिन रात रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन अगर लाइन ज़्यादा चल जाए तो प्रेशर, कम चले तो प्रेशर, हर चीज़ झेलने के बाद भी आज हम लोग का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आज हम लोग 10-10 हज़ार रुपये पेमेंट में कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद 300-300 रुपये के दिन पे पेमेंट कर रहे हैं। 26 दिन की पेमेंट बनती है, 30 दिन काम लिया जाता है, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है हम लोग को। फिर इसके बाद अगर कोई मर गया कहाँ जाएंगे? अभी कई जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उसके परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं। 10 साल का अनुभव प्रमाण पत्र। भैया, कौन सा अनुभव है आपके पास? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर CFO ऑफिस पूर्व क्षेत्र में विगत 2006 से 2016 तक रहा। इसके पश्चात जनवरी 2017 में 17 जनवरी से अभी तक आज दिनांक तक वर्कशॉप डिवीज़न, जहाँ से पूरे मैदानी कार्यालय में मटेरियल जाता है, वहाँ पर कार्यरत हूँ। ये देखिए इनके पास में ये प्रमाण पत्र, इसको देखिए शूट करेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा। कायदा इसमें कार्यालय के सील, साइन, हस्ताक्षर, डिस्पैच नंबर सभी है। अनिमेश मिश्रा के साथ मैं सुरेश मिश्रा, दैनिक द लुक से।